नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम एक्सप्रेस बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ दीक्षा वर्मा। हिमाचल के 10 जिलों में कृषि बीजों की डीएनए टेस्ट प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में ये सुविधा उपलब्ध होगी। प्रदेश में उत्पादित कृषि बीजों के डीएनए की जांच और गुणवत्ता का पता लगाने में ये प्रयोगशालाएं मदद करेंगी। डीएनए का पता लगाने के बाद बीजों के पेटेंट कराने में ये प्रयोगशालाएं सहायता करेंगी। प्रदेश में अभी तक कृषि विभाग के पास फसलों के डीएनए जांचने के लिए कोई प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं है। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ने के कारण हिमाचल के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में भी हालात बिगड़ने के आसार बन गए हैं। कांगड़ा में अलार्मिंग स्थिति पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को धर्मशाला आकर समीक्षा बैठक करनी पड़ी। रविवार और सोमवार को धर्मशाला कोविड अस्पताल में सभी बेड भर चुके थे। हालांकि सोमवार को मुख्यमंत्री की धर्मशाला में आपात बैठक के बाद धर्मशाला अस्पताल के पास रैन बसेरा में 25 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई। गग्गल के पास एक निजी अस्पताल को कोरोना अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया। 2-3 दिन में इस निजी अस्पताल में 50 कोरोना मरीजों का इलाज हो सकेगा। फिलहाल प्रशासन परेशान है कि कहीं 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा कोरोना मरीज आए तो उन्हें भर्ती कैसे और कहाँ किया जाएगा। ऑक्सीजन की कमी से तड़प रही दिल्ली सरकार को हिमाचल ने संजीवनी दी है। देश की राजधानी दिल्ली को हिमाचल सरकार ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए दरिया दिल्ली दिखाई है। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए कोविड संकट में ऑक्सीजन आपूर्ति का फैसला लिया है। इसके लिए बाकायदा हिमाचल सरकार ने नोडल अफसर तैयार कर दिल्ली को सूची भेज दी है। संक्रमितों की मौत हो रही है, इसके चलते मानवीय सरोकारों की मिसाल पेश करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये साहसिक फैसला लिया है। प्रदेश में रोजाना 67.68 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। हिमाचल के विभिन्न 8 प्लांटों में ये ऑक्सीजन तैयार की जाती है। कोरोना काल में जहां अपने साथ छोड़ रहे हैं, वहीं ऊना की बेटी सविता कोरोना बीमारी से मौत का ग्रास बने लोगों का अंतिम संस्कार कर अनूठी मिसाल पेश कर रही हैं। ऊना शहर के वार्ड नंबर 3 की निवासी सविता अब तक 100 से अधिक कोरोना संक्रमित मृतकों का अंतिम संस्कार कर चुकी हैं। हालांकि शुरुआत में सविता के अपनों ने ऐसा करने पर ऐतराज जताया, लेकिन समाज सेवा पर रथ पर सवार सविता के कदम नहीं रुके। माता पिता को खो चुकी सविता अपनों को खोने का दर्द बखूबी जानती हैं। इसी दर्द ने उन्हें लोक सेवा के लिए प्रेरित किया है। कोरोना की दूसरी लहर से जूझने के लिए एक बार फिर से सरकार कोरोना सॉलिडेरिटी फंड जुटाने में जुट गई है। इस फंड में कितना पैसा आया, कितना पैसा यहां से खर्च किया गया और कहां-कहां पर खर्च हुआ, इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। प्रदेश का डिजास्टर मैनेजमेंट विंग इस सूचना को जुटाने में लगा है, जिसने जिलाधीशों से इसकी जानकारी मांगी है। जानकारी के अनुसार सोमवार को सभी उपायुक्तों को इस संबंध में कहा गया है कि वे अपने यहां पर खर्च हुई राशि का ब्यौरा दें। साथ ही ये भी बताएं कि उनके पास कितना पैसा बचा है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से कोविड फंड से पैसा जिलों को दिया गया था। पिछले साल पहली लहर में ये पैसा दिया गया, जिसके खर्च का ब्यौरा स्टेट हेडक्वार्टर को नहीं मिला। अब क्योंकि दोबारा से कोविड फंड का इस्तेमाल शुरू हो गया है और इसमें धनराशि जुटाने का दौर भी चला है, ऐसे में कितना पैसा अनस्पेंड है, इसकी जानकारी ली जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हिमाचल के एंट्री पॉइंट पर सख्ती बरती जा रही है। इस संबंध में जिला ऊना के डीसी राघव शर्मा ने बाहर से आने वालों पर कुछ सख्त पाबंदियां लगाई हैं। मीडिया से बात करने पर डीसी ऊना ने कहा कि चोरी छिपे जिला में प्रवेश करने वालों व क्वारंटीन नियमों का पालन न करने वालों पर केस दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से बस के जरिए जिला में प्रवेश करने वालों का भी पंजीकरण किया जाएगा। ऊना में प्रवेश करने वालों को अनिवार्य रूप से कोविड ई पास वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा, फिर चाहे वह बसों के जरिए ही क्यों नहीं आ रहे हों। साथ ही उन्हें अपने पास एक पहचान पत्र भी रखना होगा, जिसकी जांच पुलिस द्वारा सभी अंतर्राज्यीय बैरियर पर की जाएगी।
पंचरुखी से तिनबर मुख्य सड़क पर गांव खजूरनू में बिछाई गई कोलतार के उखड़ने के बाद विभाग ने सख्ती बरती है। लोक निर्माण विभाग ने लापरवाही पर संज्ञान लिया है व दोबारा से कोलतार बिछाने का आदेश दिया है। 150 मीटर सड़क पर विभागीय ठेकेदार द्वारा बिछाई कोलतार चंद दिनों में ही उखड़ गई थी। कोलतार बिछाने के एक सप्ताह के भीतर ही सड़क जगह जगह से उखड़ गई। इस दौरान यहां पर 2 बार पैच वर्क का कार्य किया गया। विभागीय अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान इस कार्य में अनियमितताएं पाई हैं और ठेकेदार को दोबारा नए सिरे से कोलतार बिछाने की हिदायत दी है, जिसको लेकर ठेकेदार ने दोबारा नए सिरे से कोलतार बिछाने का काम शुरू कर दिया है। कोरोना संक्रमण के बीच हो रहे शादी समारोह में पद्धर उपमंडल में नियमों का उल्लंघन करने पर एक परिवार पर 5,000 रुपये जुर्माना एफआईआर उपमंडल प्रशासन ने की है। एसडीएम के औचक निरीक्षण मौके पर रसोइया बिना कोविड टेस्ट मिले, साथ ही समारोह में 50 से अधिक लोग थे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आजकल चल रही शादियों में जांच के लिए विशेष दस्ते प्रशासन ने गठित किए हैं। इसी कड़ी में एसडीएम पद्धर शिव मोहन सैनी ने सियूण में चल रहे एक विवाह समारोह में दबिश की थी। कोरोना संकट के बीच हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धर्मशाला से बीजेपी विधायक विशाल नेहरिया एचएएस अधिकारी ओशन शर्मा से विवाह बंधन में बंध गए हैं। गद्दी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले इस जोड़े ने सोमवार देर शाम 7 फेरे लिए। विवाह की रस्में भी गद्दी रीति रिवाजों के मुताबिक ही हुई। नेहरिया गद्दी समुदाय के तहत दूल्हे द्वारा शादी में पहने जाने वाली कद और ओशन शर्मा ने दुल्हन द्वारा पहने जाने वाली लुआंचड़ी यानी दोड़ू में वो नजर आई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बजलुई में आग लगने से 3 मंजिला लकड़ी का मकान जलकर राख हो गया। आग से करीब 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बकानी के गांव भजलुई में एक मकान में मंगलवार सुबह अचानक आग भड़क गई। घटना के समय परिवार मकान के अंदर था। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई और परिवार ने भागकर अपनी जान बचाई। मकान से उठते धुएं को देखकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग को बुझाने का काम शुरू किया। कुछ देर बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। गांव तक सड़क सुविधा न होने की वजह से अग्निशमक विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई। ऐसे में ग्रामीणों ने बर्तनों में पानी डालकर और मिट्टी से आग पर काबू पाया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों ने घर से बाहर निकलना कम कर दिया है, जिसका नतीजा ये है कि राज्य पथ परिवहन निगम ने 80 बसें खड़ी कर दी हैं। 2 दिनों के अवकाश के बाद संबंधित डिपो में वापस लौटी बसों से आय का रिकॉर्ड देखने के बाद इस तरह का निर्णय लिया गया है। शिमला शहर की एमएलए क्रॉसिंग पर पहले की तरह 1.5 दर्जन से अधिक बसें खड़ी कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त लंबी दूरी की बसों को भी कम कर दिया गया है। निगम प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि जैसे ही सवारियां बढ़ेंगी तुरंत बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कोविड-19 के मामलों में आए उछाल के चलते पीएम केयर फंड में अंशदान को कहा है। दलाई लामा ने आज सुबह एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, इस संकट की घड़ी में मैंने दलाई लामा ट्रस्ट को हमारे भारतीय भाइयों और बहनों के साथ एकजुटता दर्शाते हुए टोकन के रूप में पीएम केयर फंड में दान करने के लिए कहा है। दलाई लामा ट्रस्ट समय समय पर ज़रूरत के वक्त इस तरह का योगदान दुनिया भर में देता रहता है। दलाई लामा ट्रस्ट की स्थापना इसी तरह के कार्यों के निष्पादन के लिए की गई है। हिमाचल प्रदेश में अब घर बनाना महंगा हो गया है। एसीसी व अंबुजा सीमेंट कंपनियों ने नवंबर से लेकर अप्रैल माह तक सीमेंट के प्रति बैग में बढ़ोतरी कर उपभोक्ताओं को लगातार झटके वो दे रहे हैं। एसीसी सीमेंट कंपनी ने बीते 5 माह में एसीसी गोल्ड के दाम में 29 रुपये इजाफा कर दिया है। इस अवधि में सीमेंट कंपनी ने 3 बार दामों में बढ़ोतरी कर लाखों उपभोक्ताओं को झटका दिया है। देश में कोरोना काल में ऑक्सीजन के गहराते संकट, बेड की कमी, वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राष्ट्रीय आपदा है, इसमें मूक दर्शक बने नहीं रह सकते हैं, इसके लिए हमें रणनीति बनानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि केंद्र ने इस पर क्या कदम उठाए हैं और क्या योजना बनाई है, इसके बारे में हमें विस्तार से जानकारी दीजिए। पिछले हफ्ते शीर्ष अदालत ने कोरोना महामारी के हालात को राष्ट्रीय आपातकाल करार दिया था।
देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए रिलायंस फाउंडेशन ने मरीजों को बेहतर इलाज देने की अपनी मुहिम तेज कर दी है। फाउंडेशन मुंबई में 875 कोविड बेड्स का संचालन उन्होंने अपने हाथों में लिया है। मुंबई में वर्ली स्थित नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में कोविड मरीजों के लिए बनाई गई 550 बिस्तरों वाली कोविड यूनिट को सर एच.एन. फाउंडेशन अस्पताल 1 मई से संभाल लेगा। यहाँ 100 बिस्तरों वाला आईसीयू भी तैयार किया जा रहा है। 15 मई से यहाँ गंभीर मरीजों को दाखिला मिलने लगेगा। तो ये थी दिन भर की कुछ अपडेट्स। ऐसी और न्यूज़ अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए हिम एक्सप्रेस के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।